राम राम। किसी से मेरी ऑनलाइन बातचीत चल रही थी। उस व्यक्ति ने अपनी जन्म पत्रिका मुझे दिखाई। उसकी जन्म पत्रिका में मंगल बद था। मंगल बद को अच्छा करने के लिए उसे किसी ज्योतिषी ने, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, किसी ज्योतिषी ने 20 से 25 हज़ार का सामान भेज दिया उस व्यक्ति को। वह सामान उसने दिखाया क्योंकि उसने उस सामान की पिक्चर खींच के रख ली थी। तो कई तरह के उसने उपाय किए मंगल बद को अच्छा करने के लिए, ठीक है। लेकिन वह कहता है कि कुछ समय तो हालात ठीक रहे, लेकिन बाद में फिर वो मंगल बद के असर उसके जीवन में आने लग पड़े। प्रॉब्लम क्या आने लग पड़ी? उसको गुस्सा ज़्यादा आने लग पड़ा। उसके हर एक काम में रुकावट पड़ने लगी। घर में फिर से सेहत को लेकर चिंताएं उत्पन्न होने लगी। व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होने लग पड़ा और दूसरों में कमियां निकाल निकाल के लड़ने लग पड़ा। फिर से कहता ये मेरे में आदत थी, फिर दब गई थी, फिर आ गई बाहर। और आखिर में कुछ बचा तो पैसे के तौर पर भी काफ़ी नुकसान हो गए। तो कहता मैं हर बार इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता कि मैं मंगल बद के इलाज करूं और 2-3 महीने के लिए वो असर रहे फिर चला जाए। कुछ ऐसा सल्यूशन नहीं है जो ऐसा हो कि जिसमें 1 रुपया भी ना लगे और हम मंगल बद के उपाय कर सकें। तो ये मानवता के कल्याण के लिए है वीडियो। आज मैं आपको ऐसे ही एक उपाय की जानकारी देने जा रहा हूँ जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा मंगल बद का उपाय करते हुए, और मंगल बद आपका अच्छा होगा। और लाल किताब में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। लाल किताब में मंगल खाना नंबर 4 में जब हम जाते हैं तो वहाँ एक लाइन लिखी है कि सुबह आप अपने दांत पानी से साफ करें। अब देखिए, इस विधि को समझने से पहले हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। आप सुबह के समय अगर कभी जग के अपने शहर, अपने गांव में, अपने कस्बे में बाहर टहलने के लिए निकले हों तो नल लगे होते थे, है ना, या हैंडपंप लगे होते थे। तो वहाँ जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो कई बार दातुन करते हुए आपको दिखते होंगे। दातुन करते हुए वह एक प्रक्रिया साथ में और भी करते थे। वह एक कुल्ला भरते थे और अपने हाथ की उंगली, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे राइट हैंड की उंगली है, फर्स्ट फिंगर, तर्जनी उंगली, इसको अपने मुंह में डालकर ऊपर के दांतों को 3-4 बार रगड़ते थे, नीचे के दांतों को 3-4 बार रगड़ते थे, फिर दूसरी उंगली उठाते थे, इसी तरह से दूसरी साइड के दांतों को रगड़ते थे, फिर नीचे के दांतों को रगड़ते थे। इसे कहते हैं पानी से दांत साफ करना। लाल किताब भाव नंबर 4 में ये लाइन लिखती है कि मंगल बद के असरों को अगर आपने दूर करना है, यानी कि मंगल बद के जो इम्पैक्ट, बुरे इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जैसे मैंने पीछे बताए, क्योंकि आज के हालात ये हैं कि हर दूसरा व्यक्ति मंगल बद की आदतों का शिकार है। और आने वाले कुछ सालों में जो हमारे बच्चों का हालात है ना, ये जो मैंने सारी चीज़ें आपको कही हैं उनमें देख लेना, हर एक व्यक्ति शायद मंगल बद की आदतों का शिकार होगा। 100 में से 95% लोग ऐसे कष्ट झेल रहे होंगे जिसे हम मंगल बद की ऊर्जा कहते हैं। तो चौथे भाव में क्योंकि मंगल सबसे ज़्यादा खराब होता है, वहाँ पर लाल किताब कहती है कि पानी से दांत साफ करो। तो ये विधि क्या हमारे बुजुर्ग किसी पंडित जी के कहने पे करते थे? नहीं। उन्होंने अपनी जन्म पत्रिका दिखाई थी? नहीं। उन्होंने क्या यह देखा था कि उनका मंगल भाव नंबर 4 में है? तो कुछ एक आदतें थी जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मिली थी। पिछले कुछ सालों में साइंस ने तरक्की की, मानवता ने जब विकास किया तो बुद्धि का नाश भी साथ में हुआ। हमने वो अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और मुसीबतों में फंस गए। तो कोई देर नहीं हुई, यही प्रक्रिया करनी शुरू कर दें। लोटा पीतल का ही होना चाहिए और सुबह उठते ही फ्रेश होने से भी पहले सबसे पहले अपने दांत साफ करने हैं, ठीक है ना। तो अपने दांत साफ करने के बाद ही आपने आगे बढ़ना है। इसमें एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं, आयुर्वेद जो कहता है ना,
सुबह उठते ही थोड़ा सा पानी पियो, और जो आपके मुंह में लार जमी हुई है ना, वो पहले अंदर निकल लो, वो पेट के लिए अच्छा होता है। मंगल बद के बुरे हालात किसी व्यक्ति पर दिखें तो एक घूंट पहले अंदर भी ले सकता है वो अपनी लार का, है ना, कुल्ला बना के। उसके बाद उंगली से ये प्रक्रिया करें। अब इसमें 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, फ्री में आपके दांत साफ हो रहे हैं। पानी जो होता है ना, ये चंद्रमा का माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इनको हम पानी से साफ करते हैं, एक दिन नहीं लगातार करते हैं, तो आप देखते हैं मंगल बद के असर आपकी ज़िंदगी से दूर हटने शुरू हो जाते हैं। अब या तो महंगे महंगे उपाय करो मंगल बद के, नहीं तो अपने पुराने कल्चर को अपनाओ और अपने जीवन में से दुख भगाओ। और यह मंगल बद का उपाय आप खुद ही नहीं, अपने बच्चों से भी करवाओ, हर किसी से करवाओ, क्योंकि पानी चंद्रमा है जो कि मंगल बद के असर को दूर करता है। तो किस दिन शुरू करें? मंगलवार से ही शुरू कर लें, मंगल बद है तो। नहीं तो इसको शुरू करने का कोई खास दिन नहीं है, बेफिक्र होकर शुरू करें। माता रानी की कृपा से इस जानकारी का आपको लाभ होगा। जय माता दी।